नमस्कार। आज हम बात करेंगे एकाग्रता के रहस्य के ऊपर। एकाग्रता क्या है, इसके क्या लाभ हैं और कैसे इसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, इस विषय पर आज हम अपना ज्ञानवर्धन करने की कोशिश करेंगे। एकाग्रता, जिसको हम एकचित होना अथवा फोकस करना या अपने माइंड को वन पॉइंटेड करना भी बोलते हैं। इसका अर्थ है, एकाग्रता का अगर हम लिटरली मीनिंग करें, इसकी परिभाषा करें, तो इसका अर्थ है कि मन को किसी एक विषय पर लंबे समय तक केंद्रित करके रखना और उतनी देर तक मन को कहीं इधर उधर ना भटकने देना, इसी का नाम एकाग्रता है। यानी कि मन को किसी एक विषय पर एकाग्र करने को ही हम एकाग्रता बोलते हैं। जब एक वैज्ञानिक सब कुछ भूलकर अपने मन को अपने प्रयोग पर लगाता है और कोई महान आविष्कार करता है, या कोई खिलाड़ी पूरी लगन के साथ खेल में लीन हो जाता है और विजेता बनता है, या कोई संगीतकार पूरी तरह लीन होकर किसी विशेष धुन की रचना करता है और उसकी वह धुन देश विदेश में लोकप्रिय हो जाती है, तो इन सब व्यक्तियों की महान रचनाओं में अथवा क्रियाओं में एकाग्रता की शक्ति ही छिपी होती है। एकाग्रता के कारण ही वो ये इस शिखर तक पहुंच पाते हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का विकास या उन्नति करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर पावर ऑफ फोकस यानी एकाग्रता को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपका मन अति चंचल है, अशांत है, बेचैन है और विभिन्न प्रकार के विचारों से भरा हुआ है, तो आपको अपने सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में बहुत परेशानी आएगी। इसलिए आपको अपने मन को नियंत्रित करना यानी कि एकाग्र करना सीखना होगा। अब हम बात करते हैं मन की 5 अवस्थाओं के बारे में। हमारे शास्त्रों में हमारे मन की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहली क्षिप्त, दूसरी मूढ़, तीसरी विक्षेप, चौथी एकाग्र और पांचवी निरुद्ध। जो पहली अवस्था जो हमारे मन की बताई गई है, जो अधिकतर लोगों में हमारे होती है, वो है क्षिप्त। इस अवस्था में मन बहुत दिशाओं में फैला होता है और हमारे मन के अंदर जैसे बंदर उछल कूद करता है, इस प्रकार हमारे मन के अंदर विचार उछल कूद करते रहते हैं, एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और किसी एक विचार पे मन टिकता नहीं है। उसके बाद जो हमारी मन की दूसरी अवस्था बताई गई है, वो है मूढ़। इस प्रकार का मन मंदबुद्धि होता है और चीजों को भूल जाने वाला होता है। और तीसरा मन की अवस्था बताई गई है विक्षेप। ऐसा मन कभी तो एकाग्र हो जाता है, लेकिन फिर जल्दी ही चंचल हो जाता है, यानी कि कभी एकाग्र होगा और कभी विचारों में खो जाएगा। फिर उसके बाद चौथी अवस्था है एकाग्र। ऐसी अवस्था में मन यानी कि एकाग्र हो जाता है, फोकस हो जाता है। फिर इससे आगे भी एक अवस्था है जिसे कहा गया है निरुद्ध, जो 5वीं अवस्था है और अंतिम और श्रेष्ठ अवस्था है। निरुद्ध अवस्था में ऐसे में मन नियंत्रण में आ जाता है और हम मन के मालिक हो जाते हैं, यानी कि मन हमारा उस ऐसी अवस्था में गुलाम हो जाता है। जैसा हम चाहें वैसे हम उस मन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी तो उल्टी अवस्था है, अभी मन हमारा उपयोग करता है और हम मन के गुलाम हो जाते हैं। तो पहले तो हमें मन की पहली 3 कमजोर अवस्थाओं में से आगे निकलकर मन को एकाग्र करना सीखना होगा। और फिर यदि आप चाहें तो मन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति यानी कि जो एकाग्रता से भी आगे की स्थिति है, जिसको मन की निरुद्ध स्थिति कहा जाता है, जहां आप मन से भी बड़े हो जाते हैं, उसके मालिक हो जाते हैं, और जिस स्थिति को ध्यान व समाधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो आप तब इस स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। खैर, अब हम एक दूसरे विषय पे आते हैं, दूसरे ढंग से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कुर्मा प्राण के अनुसार यदि आप अपने मन को 12 सेकंड तक बाकी सब चीजों को भुलाकर किसी एक चीज पर केंद्रित करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, तो यह एकाग्रता है। यानी कि जब आप अपने मन को 12 सेकंड तक किसी एक जगह पर टिका देंगे और एक ही विचार पर अड़े रहेंगे और दूसरा कोई विचार बीच में नहीं लेके आएंगे, तो यह
कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता है। फिर उसके बाद, और यदि आप इस प्रकार की एकाग्रता को 12 बार लगातार रिपीट कर लेते हैं, 12 टाइम यदि आप इसको रिपीट कर लेते हैं, यानी कि 12, 12 गुणा 12 बराबर 144, 144, यानी कि यदि आप 144 सेकेंड्स, 144 सेकेंड तक यदि आप अपने मन को लगातार इस स्थिति में रखने में सफल हो जाते हैं तो ये मेडिटेशन है। यानी एकाग्रता से भी अगली जो बड़ी स्टेज है वो है मेडिटेशन। वो तब आएगी जब आप 144 सेकेंड यानी कि 144 सेकेंड तक लगातार मन को एक ही स्थिति में यदि आप बनाए रख पाते हैं तो। और इसके बाद, और यदि आप इस ध्यान की अवस्था को 12 बार लगातार रिपीट करने में सफल हो जाते हैं, यानी कि ये जो 144 सेकेंड तक, या इसको यदि आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतनी देर तक, यानी कि 25 मिनट और 28 सेकेंड तक यदि लगातार आप ध्यान की स्थिति में बने रहते हैं तो आप समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। समाधि यानी हमारे मन की सर्वोच्च स्थिति, जहां पर हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उस स्थिति में आप आ जाते हैं यदि आप अपने मन को 25 मिनट और 28 सेकेंड तक ध्यान की अवस्था में लगातार अगर आप अपने स्थिति को बनाए रखें और उस दौरान आपके अंदर कोई दूसरा विचार ना आए, तो ये सारी स्थिति है। अब आप खुद को देखें कि आप कहां पर हैं। क्या आप मन की पहली 3 अवस्थाएं जो कि मन की कमजोर स्थितियां हैं, जो मैंने शुरू में आपको बताई, शिफ्ट, मूड और विक्षेप, जिसमें हमारा मन पूरा चंचल हुआ रहता है, क्या आप उस स्थिति में हैं, या आप मन की बेहतर स्थिति एकाग्रता की स्थिति में है, या आप अपने मन की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ स्थिति निरुद्ध अथवा समाधि की स्थिति में है। तो आप कहां पर हैं? जनरली सभी लोग पहली 3 अवस्थाओं में ही होते हैं जिसमें मन की चंचलता बनी रहती है, लेकिन अंतिम 2 स्थितियों में भी आप आ सकते हैं। समाधि की स्थिति में भी आ सकते हैं, एकाग्रता की स्थिति में भी आ सकते हैं, निरुद्ध की स्थिति में भी आ सकते हैं, अगर आप इसका अभ्यास करें तो। खैर, अब हम वापस एकाग्रता के विषय पे आते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसी क्रिया के दौरान आपका मन एकाग्र है या नहीं है? तो उसे आप इस प्रकार से समझें। छोटा सा उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं और स्टडी कर रहे हैं, और यदि आप किताब पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं तो उस समय आपको यदि कोई बुलाए तो आपको उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी, या उस दौरान जिस वक्त आप स्टडी कर रहे हैं एकाग्रता के साथ कोई आपके सामने आकर खड़ा भी हो जाए तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि कोई सामने आकर खड़ा भी हो गया है, तो ये एकाग्रता है। लेकिन अगर पढ़ते हुए आपको आसपास की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, आपका ध्यान इधर उधर भी जा रहा है, तो ये एकाग्रता नहीं है, ये फोकस नहीं है, ये कंसंट्रेशन नहीं है। होता क्या है, जब आपके अंदर एकाग्रता के लक्षण आने शुरू होंगे तो आपको अपने शरीर का भान खोना शुरू हो जाएगा, आपको आपके आसपास का वातावरण भूलना शुरू हो जाएगी कि कहाँ क्या हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस उसी चीज में खो जाएंगे जो क्रिया आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब एकाग्रता के कारण आपका मन बाहरी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसमें नहीं, अब आपका मन भटकेगा, क्योंकि अब आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें आपको इतना ज्यादा आनंद आ रहा है कि उस आनंद में आप डूब जाते हैं। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान पर जाते हैं और आपको दिव्य हिमालय के या नदियों के जब दर्शन होते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है, आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है, आंखें चौड़ी हो जाती हैं, आप अवाक रह जाते हैं। लेकिन ये आनंद आपको पर्वत के कारण नहीं आ रहा है। एक्चुअली उस वक्त आपका मन भुचक होकर एकदम एकाग्र हो जाता है और सारे विचार आपके ठहर जाते हैं। तो विचारों को ठहर जाने के कारण, मन के एकाग्र हो जाने के कारण ही आपको वो आनंद आता है। आप अपने जीवन में नोट करके देखना, आपको जीवन में दुख तब आता है जब आपका मन बिखरा होता है, बेचैन होता है या व्याकुल होता है, या मन में बहुत विचार चल रहे होते हैं, मन जब अशांत होता है तब आपको जीवन में दुख आता है। और इससे उल्ट आपके जीवन में खुशियां और आनंद तब आता है जब भी आपका मन एकाग्र होता है। तो ऐसी एकाग्रता की महिमा है। अब हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि अगर आप अपने जीवन में एकाग्रता को ले आएंगे तो आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला लाभ, जब आपके बेतरीब और छिटके हुए विचार एक दिशा में एकत्रित होकर
मजबूत होंगे तो आपकी सोच स्पष्ट हो जाएगी, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड से डाउट, कंफ्यूजन, इस प्रकार की चीजें खत्म हो जाएंगी। और आपकी मानसिक कमजोरियां जैसे कि भूल जाना, याददाश्त की कमी होना, विल, इस प्रकार की आपकी कमियां दूर हो जाएंगी और आपकी विल पावर मजबूत होगी, आपके डाउट क्लियर होंगे और आपके इमोशंस शुद्ध हो जाएंगे, आपको नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। और जितनी आपकी एकाग्रता विकसित होगी उतनी आपके बॉडी में प्राण ऊर्जा बढ़ेगी और प्राण ऊर्जा बढ़ने से आपका शरीर निरोगी होगा, क्योंकि एकाग्रता से उत्पन्न जो वाइब्रेशंस हैं जब वो आपके बॉडी के सेल्स में जाएंगी तो आपके सेल्स को एक नई ऊर्जा मिलेगी और आपका शरीर निरोगी होना शुरू हो जाएगा, तो बीमारियां आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो व्यक्ति नियमित एकाग्रता का अभ्यास करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। एकाग्रता से व्यक्ति को बहुत प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। सबको मालूम है कि एकाग्रता के क्या लाभ हैं, तो उसके बारे में मैं ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं करूंगा। अब हम कुछ और बातों को समझते हैं, कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। अगर आप एकाग्रता विकसित करने के लिए किसी विधि को चुनते हैं मान लीजिए, तो आपने उस विधि को निरंतर लंबे टाइम तक करना है, उसे बार बार बदलना नहीं है। दूसरा, एक रूल याद रखें, इंटरेस्ट डेवलप्स कंसंट्रेशन, यानी कि शुरू शुरू में अगर आप अपनी एकाग्रता को विकसित करना चाहते हैं तो याद रखें ऐसी विधियों को चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप कोई ऐसी बोरिंग लगने वाली या कोई रूखी सूखी विधि चूज करते हैं अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो बहुत जल्दी आप निराश होकर उस विधि को छोड़ देंगे क्योंकि आपको उसमें मजा नहीं आएगा। तो पहले शुरू शुरू में ऐसी चीजों को चुनें जिसमें आपको आनंद आए। मान लीजिए आप ध्यान एकाग्रता की कोई विधि चुनना चाहते हैं, तो आप क्या करें, कोई म्यूजिक चुन लें, कोई ऐसा म्यूजिक चुनें जिसे सुनने में आपको बड़ा मजा आता हो और उसी म्यूजिक को सुनने में ही अपने मन को एकाग्र करना शुरू कर दें। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट को देखते हुए कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपका इंटरेस्ट हो तो उसमें आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता एकाग्र होने के लिए, कंसंट्रेट होने के लिए, फोकस होने के लिए, क्योंकि उसमें आपको मजा आने लगता है। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको मजा आए उसमें आप अपनी एकाग्रता को सहज रूप से ही विकसित कर पाएंगे। तीसरी बात, जब भी आप अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई विधि करते हैं जिसमें आपको अपनी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना है, तो जबरदस्ती नहीं करना है, दबाव डालकर नहीं करना है, जोर आजमाइश उसमें ज्यादा नहीं लगानी है, जोर से ज्यादा कंसंट्रेशन को आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जल्दी ही आपको सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बैठकर विधि को कोई कर रहे हैं एकाग्रता की और बहुत जोर जबरदस्ती कर रहे हैं तो सिर दर्द होने के साथ साथ आपके स्पाइनल कॉर्ड में इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपको फिर बार बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है, जब भी आप कोई एकाग्रता का अभ्यास करें तो रिलैक्स होकर करें, शांत होकर करें और एक ही दिन में सब घटित हो जाए ऐसी चेष्टा ना करें, धैर्य के साथ करें। इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास करने से आपके ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगी, प्राणवायु बढ़ेगी, जिससे कि आपके कंसंट्रेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो कभी भी अगर आपको कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो सके तो ब्रह्मचर्य का, सेलिबेसी का अभ्यास करें, क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करेंगे तो वो ताकत जो आपके ब्रह्मचर्य के अभ्यास से आपके अंदर इकट्ठा होगी वो आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा फालतू की जो इच्छाएं हैं, मनोरंजन है, व्यर्थ के जो कार्य हैं, उन सब का त्याग करें और अपने माइंड को एक ही जगह, जो आप जीवन में जो आप अपना लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य की प्राप्ति में अपने मन को लगाएं और कोशिश करें कि थोड़ा एकांतवास में रहें, भीड़ से बचें, साइलेंस ऑब्जर्व करें, मौन धारण करें जब भी आपको टाइम लगे और लालच और क्रोध आदि से बचें। खैर, अब हम अंतिम बात करते हैं प्रायोगिक क्रियाओं की, कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में अपनी एकाग्रता को आप विकसित कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली जरूरी बात है कि आप अपने विचारों को कम करें, क्योंकि जितना आपके विचार घटेंगे उतनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। तो सब तरफ से बिना मतलब की जो इंफॉर्मेशंस हैं,
टीवी चैनल से, न्यूज से, अखबारों से, इधर उधर से इकट्ठी करना बंद कर दें। सिर्फ उन्हीं विचारों को अपने मन में जगह दें जिसकी कि आपको जरूरत है। और दूसरा, जो भी काम करें पूरी एकाग्रता के साथ करें और एक टाइम पर एक ही काम करें। और ये नहीं कि केवल आपको जब ध्यान में बैठे हैं या कोई विधि को आप साध रहे हैं उसी वक्त आपको एकाग्रता का अभ्यास करना है, अपितु आपको पूरे जीवन में अपने एकाग्रता को लेके आनी है। जो भी काम करें उसमें पूरा डूब जाएं और अपने को पूरा भूल जाएं, कार्य को करते हुए खो जाएं उसी कार्य के अंदर। और जब भी कोई एक काम करें तो बाकी के सारे काम भुला दें, यानी कि पूरी कंसंट्रेशन के साथ प्रेजेंट माइंडेड होकर हर कार्य को करें। दूसरा, एक नियम याद रखें, वर्तमान में होने की योग्यता को सीखना ही एकाग्रता है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, वर्तमान में होने की योग्यता को सीखना ही एकाग्रता है। यानी कि एकाग्रता का अगर हम दूसरा नाम लें तो वो है प्रेजेंट में आना। हम कब एकाग्रता हमारी कब खंडित होती है? जब हमारा मन भूतकाल या भविष्य काल में भटक जाता है, प्रेजेंट में नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को प्रेजेंट माइंडेड बनाना है। वर्तमान में आपको अपने मन को बार बार लेकर आना है। तो जैसे जैसे आप अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करेंगे और भूतकाल और भविष्य काल से अपना ध्यान हटाएंगे तो आपके अंदर एकाग्रता बढ़नी शुरू हो जाएगी। कैसे? यानी कि जैसे आप सुबह नहा रहे हैं तो ये नहीं कि नहाते हुए ऑफिस के विचार दिमाग में आ रहे हैं। आप नहाने को एंजॉय करें, अपने शरीर पे पानी को फील करें। जब आप साबुन को रब करें, साबुन की खुशबू को, शैम्पू की खुशबू को फील करें, पानी के स्पर्श को महसूस करें। जब आप खाना खाएं तो खाने के स्वाद को महसूस करें। मतलब अपनी इंद्रियों को संवेदनशील बनाएं। कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में ही अपनी बुद्धि को रखें, इधर उधर मत जाने दें। और जब पढ़ें तो फिर पढ़ाई ही करें। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और विचार चल रहे हैं, ये गैर एकाग्रता की स्थिति है। लेकिन जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं आपका मन भी वहीं पर है, आपके भाव भी वहीं पर है, आपकी चेतना भी वहीं पर है, आपकी अटेंशन भी वहीं पर है, आपकी अवेयरनेस भी वहीं है, तो ये एकाग्रता है। जब घर पे हो तो घर की याद रखें और जब ऑफिस में है तो ऑफिस की याद रखें। कहने का तात्पर्य है हर वक्त जो कार्य आप कर रहे हैं उसको प्रेजेंट माइंडेड होकर करें, तो इससे आपके जीवन में एकाग्रता विकसित होनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ा सूत्र है जो मैं आपको एकाग्रता को विकसित करने के लिए आपको बता रहा हूं। यानी कि जब भी कोई भी काम करें बस उसी में रहें, उसके अलावा दूसरा और कोई काम की ना सोचें। इसके अलावा अपनी गहरी और एकाग्रतापूर्ण सोच विकसित करें। एक टाइम में आपको एक ही विचार करना है, यानी कि दूसरा विचार उसमें ले आए और अपने विचारों को एक पटरी पे लेके आए। आपने देखा अभी हमारे जो विचार हैं वो बिखरे हुए हैं, कभी आप ये सोचने लग जाते हैं, कभी आप वो सोचने लग जाते हैं, एक तारतम्यता नहीं है आपके थॉट्स में। तो अपने जैसे आपने रेल की पटरी देखी है, रेल की पटरी के ऊपर जब गाड़ी चलती है तो वो सिर्फ पटरी पे ही चलती है, इधर उधर नहीं दौड़ती है। ऐसे ही आपको अपने विचारों को बनाना है कि आपके विचार एक सीधी रेखा में चलने चाहिए और इधर उधर के विचार उससे नहीं जुड़ने चाहिए। जब आप अपने विचारों को एक सीधी रेखा में संयोजित करेंगे तो इससे एकाग्रता उत्पन्न होगी। फिर उसके ऊपर जब आपके ट्रेन चलेगी तो सीधी रेखा में चलेगी और आप सीधा अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे और इधर उधर भटकेंगे नहीं। तो ये दो मुख्य प्रायोगिक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। एक तो प्रेजेंट माइंडेड रहें, जो भी कार्य करें उसे वर्तमान में माइंड को रखते हुए करें, और दूसरा अपने विचारों को एक दिशा दें, उस दिशा से अलग हटके कोई कार्य मत करें, कोई दूसरा विचार बीच में मत लेके आए। जब आप ये दो चीजें करेंगे तो आपके अंदर एकाग्रता आनी शुरू हो जाएगी। और तीसरी बात, अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं तो पहले थोड़ा विधियों का अभ्यास करें। जैसे कि योग के अंदर बहुत सी ऐसी विधियां हैं, जैसे त्राटक की विधि है, मंत्र जाप की विधि है और विपश्यना का ध्यान है। बहुत से ऐसे ध्यान और विधियां हैं जो हमारे मन को एकाग्र करती हैं। मेरे बहुत से वीडियोस में आपको वो विधियां मिल जाएंगी, तो आप उन विधियों का अभ्यास करें। और एक मेरा वीडियो जिसमें मैंने एकाग्रता की विधियों के बारे में ही पूरा ज्ञान दिया है, आप उस वीडियो को देखें। उसमें विभिन्न प्रकार की एकाग्रता की विधियां हैं, उनका आप अभ्यास करें,
इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा। तो इन विधियों का अभ्यास करने से भी आप अपने अंदर एकाग्रता की शक्ति को विकसित कर सकते हैं। खैर, मैंने ये सारा आपको शुरू से लेके अंत तक सारी चीजें एकाग्रता से संबंधित बताई। आप इस पे चिंतन करें, मनन करें और इसका अभ्यास करें, तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।